हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये किसी के पर्दे में खुदा का इनकार कर रहा है। असल में ये डॉक्टर के यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मोची के यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं है। ये घमंड किसके मुकाबले में हुआ? दीन सीखने के लिए नहीं आ रहा है, कुरान समझने के लिए नहीं आ रहा है, कुरान समझने के लिए महफिल में नहीं आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाकी हर जगह जा रहा है। तो दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये जो घमंड है किसके मुकाबले में है? ये घमंड अल्लाह के मुकाबले में है, ये घमंड कुरान के मुकाबले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले। सूरह बकरा की आयत नंबर 5, पहला हिस्सा यह है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, यानी नेक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, मुत्तकीन हैं, सालेहीन हैं। यही लोग हिदायत वाले हैं, हिदायत पर हैं। अब यहां पे एक पॉइंट और है। वो पॉइंट ये है, क्या बताया जा रहा है? अपने रब की तरफ से। ये रब की तरफ से, इस पे ध्यान देना है। इस पे जब गौर करते हैं तो मालूम ये होता है कि हिदायत अपने आप नहीं हो जाती है, रब की तरफ होता है। हिदायत रब की तरफ से होती है। हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है। उसकी तौफीक के बिना आदमी न ईमान वाला हो सकता है, न ही नमाज कायम रख सकता है, न ही कोई और नेकियां कर सकता है। क्या हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है, तब जाके इंसान नेक बनता है, सालेह बनता है, अच्छा बनता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि तकब्बुर की जड़ यहीं पे काट दी गई। तकब्बुर की जड़, घमंड की जड़ को यहीं पे काट दिया गया। अब वो कैसे? बहुत पहले बताया गया था, शैतान के धोखे। शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? शैतान हमारे मन में घुस जाता है और फिर हमको हमारी बोली में बोलता है कि हमको तो शैतान बहका ही नहीं सकता है। इस बात का यकीन दिला करके आदमी को लट्टू की तरह नचाता है। फिर क्या होता है? आदमी जब कोई नेक काम करता है, जब कोई नेक काम करता है, यह शैतान मन में घुसता है और ये एहसास दिलाता है कि ये हमने किया है, ये नेक काम हमने किया है और इसकी वजह से हम बड़े हो गए हैं। इसकी वजह से हम बड़े हो गए हैं। ठीक है? नेकियां करने के बाद भी शैतान छोड़ता नहीं है। हर कदम पे शैतान साथ लगा हुआ है बहकाने के लिए, और वो सोच को पहले गुमराह करता है। नेकियां करने के बाद में मन में घुस जाता है, घुस के बोलता, हम तो बहुत नेक हैं, हम तो बहुत नेक हैं, हम तो बड़े परहेजगार हैं, ये हमारी खूबी है।
ये हमारी खूबी है। ये हमारी खूबी है, ये हमारा कमाल है। यानी नेकियों का एहसास दिलाकर इंसान के मन में घमंड को घुसा देता है। मन में थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, हम तो बड़े इल्म वाले हैं, यानी मन में क्या डाल दिया? मन में इल्म का घमंड डाल दिया। 2 रकअत नफल क्या पढ़ लिए, मन में घुसा। अब नमाज का घमंड मन में डाल दिया। रोजे क्या रखे, मन में घुसा, और फिर रोजे का घमंड मन में डाल दिया। हज क्या कर लिए कि हज का घमंड मन में डाल दिया। नेकी किए, मन में घुस करके उसका घमंड मन में डाल दिया। फिर क्या होता है? अब तीसरा घमंड जो मन में आता है वो ये आता है कि शैतान उलमा को अमल करने से रोक देता है और नमाजियों को, हाजियों को दीन सीखने से रोक देता है। समझ रहे हैं? उलमा को नेकियां करने से रोक देता है और आवाम में जो नेक लोग हैं इनको दीन सीखने से रोक देता है। और यहीं से सारा फसाद फिर खड़ा हो जाता है। क्या होता है कि नहीं होता है? सारा फसाद यहीं से खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब सब एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, फिर अपने सुधार की फिक्र किसी को नहीं होती है। सब लगे होते हैं दूसरे को सुधारने में, दूसरे पर तनकीद करने में। यह शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। फिर आगे क्या होता है? आवाम में जो नेक लोग हैं उनको दीन सीखने से रोक देता है और फिर मन में अजब अजब ख्याल डालता है और यकीन दिलाता है कि ये सारी बातें इस्लाम की हैं, दीन की हैं। हालांकि वो बातें दीन की है ही नहीं। मरू कहा देता है कि है। एक बात इस्लाम की, उस एक बात में 10 बात जोड़ देता है और यह सिखाता है कि सारी बातें इस्लाम की हैं। मसले का मसाला बना दिया करता है, मसले का मसाला बना दिया करता है। इसकी मिसालें बहुत ज्यादा हैं जो आज नहीं देंगे। आखिर में आप देखेंगे होता क्या है, आदमी दीन सीखता नहीं और हर जगह अपनी मर्जी हाँकना चाहता है। हर जगह अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, इस यकीन के साथ अपनी मर्जी हाँकना चाहता है और हाँक भी देता है कि ये सारी बातें इस्लाम की हैं। यानी गुमराही पर गुमराही, गुमराही पर गुमराही। तो शुरू कहां से हुआ? शुरू यहां से हुआ कि हम नेक हैं, हम ये एहसास मन में डाल करके घमंड में डाल दिया। इसका इलाज क्या है? अपनी सोच की इस्लाह करनी चाहिए और यहां जो बताया गया कि रब की तरफ से, क्या चीज? रब की तरफ से। अगर इसको मान ले, घमंड की जड़ यहीं पे खत्म हो जाएगी। अपनी रब की तरफ से। ठीक है, क्यों? जरा गौर कीजिए। ठीक है, शैतान मन में ख्याल डालता है कि ये नेकी हमने की है, ये हमारा कमाल है। लेकिन सच तो ये है कि हमारा कमाल है ही नहीं। जब ये वजूद ही हमारा नहीं है, जब ये वजूद हमारा नहीं है, हमारा बचा क्या? सब उनका है। ये वजूद अल्लाह का दिया हुआ। ठीक है, जिस जमीन पे हमने नमाज पढ़ी वो जमीन किसकी थी?
उन्हीं का है। अल्लाह की। सांसें चल रही हैं, हम जिंदा हैं तो पढ़ सके। जिंदा किसने रखा? अल्लाह वही रखे हैं। जिंदा अल्लाह ने रखा। जबान किसने बनाई? अल्लाह ने अल्लाह ने। हाथ किसने दिया? अल्लाह ने ये पाँव किसने बनाया? अल्लाह तो हमारा है क्या? सब उन्हीं का है। हमारा है क्या? कुछ नहीं। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। ठीक है। अपनी सोच की इस्लाह करनी चाहिए कि जो कुछ भी है सब अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ भी है, अल्लाह के तरफ। ये नेकियां जो हुई या हो रही हैं, ये सब के सब अल्लाह की तरफ से हैं। अगर ये ख्याल मन में बार बार आने लगे तो घमंड की जड़ कटने लगे। घमंड की जड़ कटने लगे। ठीक है। घमंड टूटेगा, आदमी खुद को बड़ा नहीं मानेगा, फिर अपनी मर्जी हाँकना नहीं चाहेगा। सुधार करना चाहिए, उलमा को अमल करना चाहिए और आवाम को दीन सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? दीन सीखना चाहिए ताकि घमंड टूटे। घमंड। और जब आदमी दीन सीखने चला आया, दीन सीखने चला आया, ठीक है, मतलब ये कि या तो घमंड टूट चुका है या टूट रहा है। आदमी अगर सीखने चला आया, इसका मतलब ये होता है कि घमंड टूट चुका है या टूट रहा है। घमंड पे थोड़ी बात और करते हैं। दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जरा अपने दिल दिमाग को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम मोहताज नहीं हैं, हमको जरूरत नहीं है। क्या ही ना होता है? हाँ, हम मोहताज नहीं हैं, हमको जरूरत नहीं है। ये ख्याल मन में आता है कि नहीं आता है? अब जरा देखिए इंसानों का हाल रियल लाइफ में क्या है। रियल लाइफ में क्या है? मन में सोचता तो है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बीमार पड़ता है डॉक्टर के यहां जाता है। जूता पॉलिश करना हो मोची के पास, तो ये बात कहां गई कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं? आदमी सोच रहा है बैठ के, हम मोहताज नहीं हैं, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन सबके पास जा रहा है। अब यहां पे जरा गौर कीजिए कि ये जो घमंड है, आखिर ये घमंड किसके मुकाबले में है? तो सच तो ये है, आदमी सोच रहा है हम किसी के मोहताज नहीं हैं, और किसी के पर्दे में, लफ्ज़े किसी के पर्दे में ये खुदा का इनकार कर रहा है। क्या? खुदा का मोहताज नहीं होने से मुराद यही है, हम किसी के मोहताज नहीं है। हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये किसी के पर्दे में खुदा का इनकार कर रहा है। असल में ये डॉक्टर के यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मोची के यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं है। तो ये घमंड किसके मुकाबले में हुआ? दीन सीखने के लिए नहीं आ रहा है, कुरान समझने के लिए नहीं आ रहा है, कुरान समझने के लिए महफिल में नहीं आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाकी हर जगह जा रहा है। तो दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये जो घमंड है किसके मुकाबले में है? ये घमंड अल्लाह के मुकाबले में है, ये घमंड कुरान के मुकाबले में है।